दोस्तों आज का आईपीएल मुकाबला कोलकाता वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया, जहां कोलकाता की टीम अच्छी बल्लेबाजी करके ठीक ठाक सा 181 रन का स्कोर बना लेती है और फिर उसके बाद लखनऊ को पावर प्ले में बैक टू बैक केकेआर की टीम 2 झटके देकर इस मुकाबले में पूरी तरीके से वापसी करती है। लेकिन फिर उसके बाद लखनऊ के बल्लेबाज शानदार पार्टनरशिप करके इस मुकाबले में ला देते हैं रोमांचक मोड़, लेकिन अंत में इस टीम ने जीत हासिल की। तो क्या है इस मैच का पूरा हाईलाइट्स बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी मोहम्मद शमी को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 300 लाइक्स है। दोस्तों आज का आईपीएल मुकाबला केकेआर वर्सेस लखनऊ के बीच खेला गया, जहां लखनऊ की टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करती है। पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर की तरफ से फिन एलन और अजिंक्य रहाणे पारी की शुरुआत करते हैं, लेकिन केकेआर की शुरुआत इस मुकाबले में भी बेहद ही खराब रहती है, क्योंकि दूसरे ही ओवर में 2 चौके लगाने के बाद फिन एलन 9 रन के स्कोर पे आउट हो जाते हैं और 15 रन के स्कोर पे केकेआर का पहला बड़ा विकेट गिरता है। फिर उसके बाद रहाणे का साथ निभाने अंकुरिश रघुवंशी आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच पावर प्ले में शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन पार्टनरशिप करते हुए पावर प्ले में 40 रन की पार्टनरशिप कर लेते हैं और दोनों बल्लेबाज केकेआर के स्कोर को पावर प्ले में 55 रन तक आसानी से पहुंचा देते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों बल्लेबाज और तेजी से रन बनाने लगते हैं। दोनों ही बल्लेबाज 150 प्लस की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे और 90 के पार केकेआर के स्कोर को पहुंचा चुके थे। लेकिन तभी अजिंक्य रहाणे तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करने के चक्कर में 24 गेंदों पे 41 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 99 रन के स्कोर पे केकेआर का दूसरा विकेट गिरता है। फिर रघुवंशी का साथ निभाने कैमरन ग्रीन आते हैं, लेकिन ये पार्टनरशिप भी नहीं टिकती, क्योंकि रघुवंशी भी 45 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 105 रन के स्कोर पे केकेआर का तीसरा विकेट गिरता है। उसके बाद ग्रीन का साथ निभाने रिंकू सिंह आते हैं, लेकिन ये पार्टनरशिप भी नहीं टिक पाती, क्योंकि आवेश खान रिंकू सिंह को केवल 4 रन के स्कोर पे बोल्ड कर देते हैं और 111 रन के स्कोर पे केकेआर का चौथा विकेट गिरता है। यहां से पूरी तरीके से मुकाबला लखनऊ के पाले में जा रहा था। फिर उसके बाद ग्रीन का साथ निभाने रोमन पोवल आते हैं। विकेट गिरने की वजह से ये दोनों बल्लेबाज शुरुआत में काफी धीमी बल्लेबाजी करते हैं। कैमरन ग्रीन तो एक छोर पे काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज सेट होने के बाद अंत के ओवरों में रोमन पोवल तो तूफानी अंदाज में चौके छक्के लगाते हैं। दोनों ही बल्लेबाज आखिरी ओवर तक बल्लेबाजी करते हैं और 20 ओवर में केकेआर के स्कोर को 181 रन 4 विकेट के नुकसान तक पहुंचाते हैं। कैमरन ग्रीन 24 गेंदों पे 32 बनाते हैं, वहीं रोमन पोवल 24 गेंदों पे 39 रन बनाकर नाबाद रहते हैं। जवाब में 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की तरफ से मिचेल मार्श और एडम मार्करम पारी की शुरुआत करते हैं। दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले में काफी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। लग रहा था ये मुकाबले को एक तरफा कर देंगे, लेकिन तभी वैभव अरोड़ा आते हैं अपना दूसरा ओवर लेकर और वो आते ही एडम मार्करम को 22 रन के स्कोर पे आउट कर देते हैं और 41 रन के स्कोर पे यहाँ पे लखनऊ का पहला विकेट गिरता है। फिर उसी ही ओवर में वो शानदार गेंदबाजी करते हुए बाउंसर गेंद पर मिचेल मार्श को भी 15 रन के स्कोर पे आउट कर देते हैं और 42 रन के स्कोर पे 5वें ही ओवर में लखनऊ का दूसरा विकेट गिरता है। फिर उसके बाद पंत का साथ निभाने आयुष बदोनी आते हैं और इन दोनों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप चल रही होती है। आयुष बदोनी आते ही शानदार चौके और छक्के लगाते हैं। दोनों बल्लेबाजों के बीच जैसी पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन तभी कैमरन ग्रीन आते हैं और ऋषभ पंत को 10 रन के स्कोर पे आउट कर देते हैं और 73 रन के स्कोर पे लखनऊ का तीसरा विकेट गिरता है। यहां से लखनऊ की टीम बैकफुट पर आ चुकी थी। बदोनी का साथ निभाने अब निकोलस पूरन आते हैं। इस जोड़ी के ऊपर पूरी तरीके से लखनऊ की टीम की उम्मीदें टिकी हुई थी और 70 गेंदों पे लखनऊ की टीम को जीत के लिए अभी भी 109 रनों की जरूरत थी। लेकिन पूरन और आयुष बदोनी की पार्टनरशिप भी ज्यादा देर नहीं टिक पाती, क्योंकि कार्तिक त्यागी निकोलस पूरन को 13 रन के स्कोर पे स्लोवर गेंद पे आउट कर देते हैं और 95 रन के स्कोर पे लखनऊ का चौथा विकेट गिरता है। अब यहाँ से बदोनी का साथ निभाने अब्दुल समद आते हैं, लेकिन वो भी 2 रन के स्कोर पे बोल्ड हो जाते हैं और 104 रन के स्कोर पे लखनऊ का 5वां विकेट गिरता है। फिर उसके बाद बदोनी का साथ निभाने मुकुल चौधरी आते हैं, लेकिन बदोनी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने तूफानी अंदाज में अपना अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन जैसे ही अर्धशतक पूरा किया, उसकी अगली ही गेंद पे वो 54 रन के स्कोर पे आउट हो जाते हैं। यहां से पूरी तरीके से लखनऊ की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और 125 रन के स्कोर पे लखनऊ का 6वां विकेट गिरता है। फिर उसके बाद मोहम्मद शमी भी 1 रन के स्कोर पे आउट हो जाते हैं और 128 रन के स्कोर पे लखनऊ का 7वां विकेट गिरता है। अब 22 गेंदों पे लखनऊ की टीम को जीत के लिए 54 रनों की जरूरत थी, लेकिन फिर उसके बाद मुकुल चौधरी अकेले दम पे पूरे मुकाबले का रुख बदल देते हैं। वो अंत के ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में सिर्फ छक्के लगाते हैं और अब आखिरी 6 गेंदों पे लखनऊ को जीत के लिए केवल 14 रनों की जरूरत थी और अंत में इस रोमांचक मुकाबले में मुकुल चौधरी ने लखनऊ की टीम को शानदार जीत दिलवा दी। तो मुकुल चौधरी के लिए एक लाइक तो बनता है।